पिछले वीडियो में हमने ऐसे वाक्य का, ऐसे सेंटेंस का पैसिव बनाया जिसके पैसिव में एजेंट अगर न भी आए तो सेंटेंस का पूरा सेंस निकल जाता है। जैसे चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, चोर को गिरफ्तार किया गया। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है। अब बाई कौन बोलता है इंग्लिश? बाई के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो यहाँ पर नहीं था। भी कोई एजेंट नहीं है। माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन, मेरी घड़ी चुरा ली गई। अब इसमें भी किसने घड़ी को चुराया? बाई के बाद हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में, इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन का सेंस का भाव। हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में, इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन का सेंस का भाव प्रकट होता है, का सेंस होता है। और ऐसे जो सेंटेंस हैं ये हमेशा प्रिंसिपल वर्ब से शुरू होते हैं, हमेशा प्रिंसिपल वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे शट द डोर, शट क्या है? ये प्रिंसिपल वर्ब है। ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग सब वर्ब है, ब्रिंग से शुरू हुआ है। फिनिश दिस वर्क, ये काम ख़त्म करो, तो फिनिश वर्ब है, इस सेंटेंस वर्ब से शुरू हुए हैं। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो। तो इस सारे सेंटेंसेस में जो मैंने अभी बोला है सब में जो है जो मेन वर्ब है देखो पहले यूज हुआ है। इन्फॉर्म द पुलिस, सर्च द ब्रीफकेस, टर्न हिम आउट, गो टू मार्केट, प्रिपेयर द फूड, राइट ए लेटर, इस तरह से। तो अब इसमें पहला ए, ऑर्डर या कमांड, ऑर्डर या, जिसमें ऑर्डर या कमांड दिए जाते हैं वो उन सेंटेंसेस को हम कैसे पैसिव में बदलते हैं आइए देखते हैं। शट द विंडो, इसको मैं दो पार्ट में बांट दूं और यहाँ मैं लिख दूं एक्टिव और यहाँ मैं लिख दूं पैसिव। ठीक, तो यहाँ पहला एग्जाम्पल देखो, शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। अब इसका पैसिव बदलिए आप, पैसिव में ये देखिए आसान है। इसके साथ लेट लगेगा, लेट, लेट, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और फिर इसके बाद बी और फिर इसके बाद वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा यहाँ पर, ये इसकी बनावट होगी। ठीक, ये इसकी बनावट होगी, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आइए देखते हैं। लेट, लेट, और ये तो डोर है, शट द डोर, लेट द डोर, बी वर्ब, और शट जो होता है, शट का थर्ड फॉर्म भी शट ही आता है, शट। लेट द डोर बी शट, लेट ऑब्जेक्ट द डोर, फिर बी
वर्ब का थर्ड फॉर्म। और देखें आप, ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ। आइए इसको देखते हैं। लेट, अब एक गिलास, ठीक, ब्रिंग द गिलास ऑफ वाटर, गिलास यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो लेट ए गिलास ऑफ वाटर, ए गिलास ऑफ वाटर ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो लेट ए गिलास ऑफ वाटर बी, बी और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ब्रिंग का ब्रॉट, ब्रिंग का ब्रॉट, ठीक, ये हो गया। इसके बाद आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। फिनिश दिस वर्क, फिनिश दिस वर्क, इस काम को कंप्लीट करो। तो दिस वर्क, लेट, लेट के साथ लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड। आइए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड, फिनिश दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड। आइए चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। अब देखिए यहाँ द लाइट, लेट, सबसे पहले लेट लगेगा, लेट लगा लीजिए आप। लेट द लाइट, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ, लेट ऑब्जेक्ट, फिर द लाइट के बाद बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ, स्विच ऑफ का स्विच्ड ऑफ, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ। के बाद इन्फॉर्म द पुलिस, इन्फॉर्म पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म करो। लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। सर्च द ब्रीफ केस, सर्च द ब्रीफ केस, ब्रीफ केस को ढूंढो। लेट द ब्रीफ केस बी सर्च्ड, लेट द ब्रीफ केस बी सर्च्ड। लेट द ब्रीफ केस बी सर्च्ड। तो ये ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिया गया था, ये ऑर्डर के थे, इसमें ऑर्डर दिया गया, ये सब में ऑर्डर दिया गया है। तो रिक्वेस्ट
ऐसे सेंटेंसेज में जिसे रिक्वेस्ट का भाव होता है, जिसमें रिक्वेस्ट किया जाता है, तो उसकी बनावट कैसे होती है पैसिव में। प्लीज़ की जगह यू आर रिक्वेस्टेड कर देंगे, प्लीज़ चेंज हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड में, और उसके बाद फिर टू, इसके बाद टू लगेगा, और फिर टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। यहाँ याद रहे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, प्लस सॉरी ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म रहेगा, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो दरअसल जो है टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को मिला करके ये इन्फिनिटिव बनता है। ठीक, तो जैसे टू ओपन, टू हेल्प, टू गो, टू टेक, टू ईट, ये सब इन्फिनिटिव होता है। तो इस इन्फिनिटिव और जीरेंट पर जो अगले वीडियोज आएंगे उस पर बात होगी। अभी हम इसको देख लें, तो आइए इसको करते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। ठीक, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड और फिर टू लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओपन, टू के बाद ओपन, ओपन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और फिर ऑब्जेक्ट द डोर। अब ये पैसिव में बदल गया, ये पैसिव हो गया। ठीक, आइए और देखते हैं एग्जाम्पल। प्लीज हेल्प दैट ओल्ड लेडी, प्लीज हेल्प दैट ओल्ड लेडी। ये क्या है, ये एक्टिव है, इसको पैसिव में बदलिए, यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दैट ओल्ड लेडी, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड to help that old lady। अब ये क्या हो गया, ये पैसिव बन गया। ये आइए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं। टेक दिस सीट प्लीज, टेक दिस सीट प्लीज, ये एक्टिव में है। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस सीट, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस सीट, you are requested to take this seat। अब ये पैसिव बन गया। ठीक, तीसरा आइए देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा। प्लीज गिव मी ए बुक, प्लीज, ये एक्टिव है ये। अब यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक। ठीक, यू आर रिक्वेस्टेड,
यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू गिव मी ए बुक। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक। और डू इट फॉर मी प्लीज। डू इट फॉर मी प्लीज, मेरे लिए ये करो। तो यू आर रिक्वेस्टेड, ये एक्टिव में है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू डू। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी। टू डू इट फॉर मी, ये पैसिव में चेंज हो गया। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, एक्टिव में है। अब यू आर रिक्वेस्टेड, अब यहाँ देखिए ये डोंट लगा है ना, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। ये पैसिव में हो गया। अब ये एक चीज़ याद रहे कि वर्ब से पहले जब टू लगा करके इसको इन्फिनिटिव बना दिया जाता है, तो कभी भी इन्फिनिटिव ये जो इन्फिनिटिव ये वर्ब है, ये वर्ब को टू लगा करके जब इन्फिनिटिव बना दिया गया तो ये इनफाइनाइट वर्ब हो गया। तो इनफाइनाइट वर्ब के साथ कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जैसे टू गो मीन्स जाना, टू ईट मीन्स खाना, टू रीड मीन्स पढ़ना, टू राइट मीन्स लिखना, टू हेल्प मीन्स मदद करना, टू गिव मीन्स देना। ये टू और वर्ब दोनों को मिला करके ये इन्फिनिटिव बनते हैं, और इन्फिनिटिव जो है इनफाइनाइट वर्ब होता है। ये इनफाइनाइट वर्ब होता है, तो इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। अब देखिए, अगर किसी सेंटेंस में सजेशन हो, सजेस्ट किया जा रहा हो, तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, सजेशन। तो इसकी बनावट आप देख लें पहले क्या होता है। इसकी जो बनावट होती है वो आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर इसके बाद शुड बी, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ये इसकी बनावट होती है। किसके लिए? ऐसे सेंटेंस को जिसमें सजेशन का भाव हो, उसको हम पैसिव वॉइस में लेकर के आए, तो इस तरह से ये बनता है। हेल्प द डिसेबल्स। हेल्प द डिसेबल्स। ये एक्टिव है। हेल्प द डिसेबल्ड, इसका पैसिव बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट जो इसमें सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो द डिसेबल्स ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। द डिसेबल्स
द डिजेबल्ड। अब यहाँ शुड बी लगाइए, शुड बी वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ये पैसिव बन गया। द डिजेबल्ड शुड बी हेल्प्ड। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। लिसन टू मी, लिसन टू मी। अब ये सजेशन है कि मुझे सुनो, ये एक्टिव में है। आइए इसका पैसिव बनाते हैं। आई शुड बी लिसेंड, ये मी इधर आ जाएगा और लिसन इधर आ जाएगा। तो आई शुड बी सजेशन है ये, आई शुड बी लिसेंड, आई शुड बी लिसेंड। I should be listened to. Listened to. I should be listened to. एक्टिव पैसिव। मुझे सुना जाना चाहिए, I should be listened to, मुझे सुना जाना चाहिए, ये इधर आ जाएगा और लिसन ये थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा और सब वर्ब के साथ जो ये टू लगा हुआ है तो वो लिसन के साथ ये रहेगा। लिसन, आई शुड बी लिसन टू, मुझे सुना जाना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस की बनावट डिटेल में आगे हम लोग स्टडी करेंगे। ये जो टू इसके साथ लगा हुआ लिसन टू, इस तरह के जो सेंटेंसेज हैं इसकी बनावट हम लोग बाद में देखेंगे। और इसके बाद हेल्प द नीडी एंड पुअर, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। हेल्प दी नीडी एंड पुअर, जो ज़रूरतमंद हैं और जो गरीब हैं उनकी मदद करो। तो अब पैसिव में आएगा तो नीडी और पुअर की मदद की जानी चाहिए। नीडी एंड पुअर, the needy and poor should be helped. the needy, देखिए सब्जेक्ट आ जाएगा तो the needy and poor ये पूरा सब्जेक्ट है। the needy and poor एक्टिव वॉइस में तो ये ऑब्जेक्ट है, मगर पैसिव में ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। the needy and poor, अब इसके बाद शुड बी हेल्प्ड। अब ये क्या बन गया, ये पैसिव बन गया। आइए चौथा देखते हैं एग्जाम्पल। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो, ये एक्टिव में है। हमेशा सत्य बोलो, सच बोलो। तो द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन, द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन, स्पीक स्पोकन में कन्वर्ट हो जाएगा। द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन। पांचवा देखो, लव द किड्स, एक्टिव, बच्चों से प्यार करो। पैसिव में आ गया तो बच्चों से प्यार किया जाना चाहिए। द किड्स should be loved, should be loved, बच्चों से प्यार किया जाना चाहिए। ये पैसिव में हो गया। देखिए hear him now,
ये एक्टिव है। ही शुड बी हियर नाउ, अब हिम ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ही शुड हियर हिम नाउट, ये हिम सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा तो ही हो जाएगा। ही शुड बी, अब हियर हियर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ही शुड बी हियर्ड नाउ, ये पैसिव बन गया। सातवां देखिए, हेल्प योर डियर एंड नियर, हेल्प योर डियर एंड नियर, पैसिव, एक्टिव में है ये। तो योर डियर एंड नियर शुड बी हेल्प्ड, ये पूरा ये ऑब्जेक्ट है, हेल्प करो। अब वर्ग के बाद जो आया है ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है उतर करके यहाँ चला आएगा सब्जेक्ट के जगह पर। तो योर डियर एंड नियर, जो आपके करीबी लोग हैं उनकी मदद की जानी चाहिए। योर डियर एंड नियर शुड बी हेल्प्ड, योर डियर एंड नियर शुड बी हेल्प, ये पैसिव में बदल गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, इस एग्जाम्पल के बिना सब अधूरा था। तो योर कंट्री शुड बी लव्ड, बहुत आसान है। योर कंट्री शुड बी लव्ड, ये पैसिव हो गया। तो इस तरह से ये जो जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में, जिस जुमले में सजेशन आए तो उसकी ये बनावट होती है। सब्जेक्ट के बाद शुड बी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये इसके एग्जाम्पल्स रहे। अब सेंटेंसेस विथ एडवाइस, सेंटेंसेस विथ एडवाइस। अब जिस सेंटेंस में एडवाइस दिया गया हो, सलाह दी गई हो, उस सेंटेंस को हम कैसे पैसिव में चेंज करते हैं। तो यू आर एडवाइज लगा देते हैं बस। रिक्वेस्ट वाले में, जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव आ रहा था उसमें यू आर रिक्वेस्टेड लगा था, इसमें यू आर एडवाइज्ड लग जाएगा। यू आर एडवाइज्ड टू, ये लग जाएगा इसमें। यू आर रिक्वेस्टेड की जगह यू आर एडवाइज्ड टू लग जाएगा। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। जैसे आइए कुछ एग्जाम्पल से लेते हैं। ये एक्टिव है और ये पैसिव है। पहला देखो, वर्क हार्ड, ये एडवाइज्ड है। अब यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्क हार्ड, यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्क हार्ड। रिक्वेस्टेड नहीं, यू आर एडवाइज्ड, सॉरी, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड
यू आर रिक्वेस्ट, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। सारी चीज़ें एज इट इज आप रख देंगे, यहाँ पूरा का पूरा वर्क हार्ड यहाँ रख देंगे और उससे पहले यू आर रिक्वेस्टेड लगा देंगे बस। गेट अप अर्ली, you are requested to get up early, you are advised, requested नहीं advised, you are advised to get up early। आपको ये सलाह दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है कि आप सवेरे उठिए। ये कोई ऑर्डर नहीं है, न ये कोई रिक्वेस्ट है, ये एडवाइज्ड है, ये एडवाइस दिया जा रहा है, आपको सलाह दी जा रही है। तो डू नॉट स्मोक, डू नॉट, अब यू आर एडवाइज टू नॉट टू स्मोक, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक, नॉट स्मोक। तीसरा देखिए, चौथा बी केयरफुल, बी केयरफुल, होशियार रहो। अब यू आर एडवाइज्ड टू बी केयरफुल, यू आर एडवाइज्ड टू बी केयरफुल, एडवाइज टू, फिर इसके बाद बी केयरफुल। ठीक, इसके बाद देखिए ये टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पांचवा देखिए, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। अब ये भी एडवाइज ही है, यू आर एडवाइज्ड टू थिंक बिफोर यू स्पीक, टू थिंक बिफोर यू स्पीक। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाने के बारे में हमने आज सीखा अभी, जिससे सजेशन, कमांड, ऑर्डर या एडवाइस का भाव प्रकट होता हो।